1 2 3 रेडी। गुरुजी कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 11वीं की अकाउंटेंसी की संबंध में चर्चा करेंगे और पूरी शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रश्नावली है उन्हें सभी को हल कराएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप पहली बार आए हैं तो। ले चलता हूँ सीधे मैं वही खाता यानी लेखांकन और वही खाता की ओर। लेखांकन और वही खाता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। देखिए, आप लोग अभी 10वीं क्लास में थे, 10वीं के बाद सीधे 11वीं कक्षा में आए हो और आपने चयन किया है वाणिज्य यानी अकाउंटेंसी। उसमें मैनेजमेंट आएगा, इकोनॉमिक्स रहेगी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी कुछ बच्चे यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इससे पहले आपने 10वीं तक कहीं पे भी व्यवसाय से संबंधित बातों को ऐसे नहीं पढ़ा है जैसे अब हम पढ़ेंगे और उनका लेखा भी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता की बात करते हैं हम कि व्यवसाय में हर एक चीज़ जो है वो लेन देन से प्रारंभ होती है। लेन देन कहने का अर्थ है कि चाहे वो व्यापार हो, व्यापार में भी हमें वस्तुओं को लेना या देना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ बातें बहुत ही ज़रूरी होती है, उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापार जो होता है इसमें कुछ चीज़ें होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो हमें जानना होता है कि क्रय या फिर विक्रय जो है वह कितना हुआ, क्रय विक्रय की स्थिति क्या है, यह हमें जानने के लिए जरूरी होता है। स्थिति क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हम जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्रय विक्रय की स्थिति क्या होगी। दूसरा, यहाँ पे हमें ये जानना होता है कि कितना रुपए लेना है, कितना रुपए लेना है किसी व्यक्ति से, या फिर कितना रुपए देना है, कितना रुपए देना है, ये आवश्यकता होती है। तीसरी बात, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमने यहाँ पर पूरे साल भर यहाँ जो क्रय विक्रय किया है, लेन देन किया है, उससे कितना लाभ हुआ है हमें, कितना लाभ हुआ है हमें, या फिर हानि हुई है, कितना लाभ या हानि हुई है, ये भी हमें जानना होता है। और इन सब बातों को जानने के लिए ही हम ये पूरी प्रोसेस करते हैं, लेखांकन का कार्य यहाँ पर करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में विचार आता होगा कि जो पूर्व समय के पुराने व्यक्ति थे, जिन लोगों को ये सब लिखना पढ़ना यानी निरक्षर थे, वो लोग तो लिखना नहीं जानते थे, तो क्या वो यहाँ लेखांकन करते थे, क्या वह लेखांकन जानते थे, या फिर वो इन हिसाब किताबों को कैसे रखते थे। तो देखिए, सीधी सी बात है, वो लोग भी लेखांकन जानते थे। बस इतना फर्क था कि वो लेखांकन जो करते थे वो सिर्फ उन्हीं को समझ में आता था, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता था। जैसे वो लोग एक घर है और इस मकान में देखिए आप, वो लोग लेखांकन कैसे करते थे कि यहाँ पर कोई दीवार वगैरह है तो एक दीवार पर एक तरफ एक निशान बना लिया, दूसरी दीवार पर छोटे निशान बना लिया, फिर बड़ा निशान बना लिया, फिर छोटा निशान बना लिया। इस टाइप से कुछ निशानों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अब एक तरफ उन्होंने देख लिया कि यहाँ हमको लेना है किसी से, और दूसरे तरफ उन्होंने दूसरी दीवार पे कि किस किस व्यक्ति को देना है। लिमिटेड लोगों का ही लेन देन वो रख पाते थे, क्योंकि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो एक सीमित है और उस स्मरण शक्ति के अनुसार ही वह याद रख सकता है, अधिक बातों को याद नहीं रख सकता है। और इसीलिए यहाँ पर लेन देन को लिखने की आवश्यकता पड़ी। मेन बात यह है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है और इस कारणों से वह इन लेन देनों को विधिवत लिखता है, इसीलिए लेन देन की आवश्यकता पड़ी। और सरकार को भी इनकी आवश्यकता होती है। क्यों होती? क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह देना होता है, स्थिति जाननी होती है। इन सब बातों के कारण भी यहाँ पर लेखांकन की जो आवश्यकता महसूस हुई और यहाँ लेखांकन प्रारंभ किया गया। एक कोटेशन आपने देखा होगा आपने कि हर एक व्यक्ति कहता है पहले लिख,
पहले लिख पीछे दे और भूल पड़े कागज से ले। ये कोटेशन यहाँ पे कोट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये कोट? क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो सीमित है, और सीमित है इसीलिए वह भूलते जाता है और भूलता है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा कि पहले लिख, किसी भी बात को या जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन को पहले लिखना है। पहले लिख पीछे दे। पीछे का अर्थ है पहले लिखना है हमको हमारी कॉपियों में, इसके बाद में कोई वस्तु को देना है जिससे वह हम भूलेंगे नहीं, इसलिए पीछे दे। और भूल पड़े, यदि आप भूल जाते हैं उस बात को, यदि आप भूल गए हैं तो भूल पड़े कागज से ले, यानी भूल जाते हैं तो कागज में आप देख लीजिए, वह चीज आपको मिल जाएगी कि किस व्यक्ति को कितना दिया है हमने या किस व्यक्ति से कितना लिया है हमने। इसीलिए ये कोटेशन यहाँ पे कोट किया जाता है। तो हमने देखा लेखांकन की आवश्यकता जो होती है क्रय विक्रय की स्थिति जानने के लिए, कितना रुपए लेना है या देना है इसके लिए, कितना लाभ हुआ या हानि हुई इसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और यहाँ यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बात और ये हो सकती है कि संपत्ति जो होती है वो संपत्ति कितनी है या उसकी स्थिति क्या है, इसके लिए भी लेखांकन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पे बात की लेखांकन की आवश्यकता की। अब हम बात करते हैं वही खाता की। वही खाता क्या है? वही खाता देखिए, इसको इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं। अर्थात वही खाता जो है दो शब्दों के योग से बना है। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, पहला बुक और दूसरा कीपिंग। बुक का अर्थ होता है यहाँ पर किताब और दूसरा अर्थ है यहाँ पर कीप यानी होता है रखना। दोनों का अर्थ आपको हमने बताया। बुक का अर्थ होता है किताब, कीपिंग का अर्थ होता है रखना। लेकिन आप देखिए बुक यानी किताब, और किताब कौन सी यहाँ पर? व्यापार की किताब रखने का अर्थ यहाँ पे क्या है? उनको नियम के अनुसार रखना या उनमें लिखने के बाद में उनको रखना ही क्या कहलाएगी? हमारी बुक कीपिंग कहलाएगी। अर्थात बुक कीपिंग का सीधा अर्थ हम कहें कि व्यापार में हुए लेन देनों को नियमानुसार लिखने की जो हमारी तकनीक होगी, कला होती है, उसे ही हम वही खाता कहते हैं। वही खाता शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों के योग से बना है, पहला बुक और दूसरा कीपिंग। अर्थात बुक कीपिंग इसका पूरा हो जाएगा नाम किसका? वही खाते का। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को किस प्रकार विधिवत, नियमानुसार और विधिवत रखने की बात हमने यहाँ कहा कि इनको कैसे नियमानुसार। तो क्या नियम होते हैं उनकी बात करेंगे। नियमानुसार, विधिवत यानी क्रमशः, विधिवत की बात यही है। नियमानुसार और विधिवत कैसे रखेंगे इसको? तो इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप एक व्यक्ति हो और आप देखिए आप एक दुकान जाते हो या फिर उस दुकान में आप सबसे पहले क्या काम करते हो? जो मालिक होता है उससे बोलते हैं कि हमें 1 किलो शक्कर दीजिए। फिर वो उस 1 किलो शक्कर को नाप कर आपको देता है। अर्थात इसके बदले में आप उसे क्या देते हो? रुपए देते हो। अब यहाँ पे वही बात कि सबसे पहले जो आपने मांगा वह है व्यवहार कहलाता है। व्यवहार। अब देखिए व्यवहार जो कौन से व्यवहार किस प्रकार से होंगे? तो सबसे पहले आपने देखा है वह है उसे लिखता है कहीं, एक अपने पास पुस्तक रखता है, उस पुस्तक में लिखता है और उस पुस्तक को हम कहते हैं जर्नल। उसका नाम है जर्नल। उसमें यहाँ पे वो लिख लेता है तुरंत में, और लिखने के बाद में आपने देखा होगा
कि शाम को बैठ के एक लाल सी पुस्तक रहती है उसमें लिखता है, और उस पुस्तक का नाम खाता वही। खाता वही उसका नाम होता है, खाता वही में लिखता है। अब खाता वही में लिखने के बाद में यहाँ पर जो खाता वही है इसमें लिखने के बाद में वह एक और खाता बनाता है जिसे तलपट के नाम से जानते हैं। और इस तलपट की सहायता से यहाँ हमें क्या लाभ या हानि हुई की जानकारी लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खातों के नाम से अंतिम खाते कहते हैं। इन अंतिम खाते के अंतर्गत 3 खाते तैयार किए जाएंगे। उन 3 खातों के विषय में भी हम बताएंगे। 3 खाता, पहला देखिए जो खाता होगा वो व्यापार खाते के नाम से जाना जाता है, व्यापार खाता। दूसरा जो होता है वह लाभ हानि खाता होता है। और तीसरा जो बनेगा वह खाता नहीं होता है, वह है आर्थिक चिट्ठा कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम 2 खाते और एक विवरण पत्र तैयार करते हैं। यहाँ पे 3 चीज बनाई जाती है अंतिम खाते के अंतर्गत। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमने 2 शब्द लिखा, एक तो लेखांकन लिखा और एक वही खाता लिखा, 2 शब्द लिखा। तो ये लेखांकन जो है इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अकाउंटिंग कहते हैं। इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग जो, अब दोनों में फर्क बताते हैं हम आपको। यहाँ पर वही खाता है और लेखांकन, 2 बात हमने देखा, वही खाता है और लेखांकन, वही खाता और लेखांकन। अब ये कहाँ से कहाँ तक, इस प्रोसेस में आप देखिए किस स्तर से किस स्तर तक हम इसे वही खाता कहेंगे और किस स्तर पर हम लेखांकन कहेंगे। तो आप देखिए ये जर्नल और खाता वही जो दोनों बनाई जाती है, यह है वही खाता, या फिर इसे पुस्तपालन के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुस्तपालन के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाकी ये तलपट और अंतिम खाते की जो बात आती है इन्हें हम लेखांकन कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। और ये दोनों मिलकर वही खाता या पुस्तपालन और ये दोनों खाते, इनको हम क्या बोलते हैं, लेखांकन। इन लेखांकन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के यही लेखा कर्म कहलाता है, लेखा कर्म कहलाता है। तो ये पूरा हमने आपको समझाया। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और यहाँ पर अकाउंटेंसी बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कक्षा 11वीं का ये पहला हमारा वीडियो था। इसमें हमने देखा कि लेखांकन की आवश्यकता क्या है, वही खाता क्या है, और लेखांकन के संबंध में अभी और हम चर्चा कर लेंगे। इसके आगे का वीडियो हम, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें।